जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज आप जानेंगे बेटा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन डिफरेंट फिगर्स। लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स मिरर लाइन। जब आप मिरर में बेटा अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं तो जो पार्ट राइट में होता है वो लेफ्ट में शो होता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में शो होता है। सो मिरर लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि आपकी फिगर को डिवाइड कर देती है टू आइडेंटिकल हाफ्स में। जैसे देखिए बेटा, स्क्वायर पेपर की हेल्प से समझते हैं। ये एक स्क्वायर शेप पेपर है। इसमें अगर आप इसको इसके डायगोनल के अलोंग फोल्ड करते हैं, अब देखिए ये जो डायगोनल है दिस इज अ लाइन, और इस लाइन के अलोंग जब आप इसे फोल्ड कर रहे हैं तो लाइन के एक साइड का जो पार्ट है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है अदर साइड पार्ट को। ओके, दैट मीन्स ये जो लाइन है बेटा इसे टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से इस स्क्वायर पेपर में ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस लाइन का जो राइट पार्ट है ये टोटली ओवरलैप कर रहा है इसके लेफ्ट पार्ट को। इस पार्ट को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स दिस पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द दिस वन। क्लियर? सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक स्क्वायर में बेटा कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक तो देखिए बेटा जो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड आ जाएगी इनटू ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आप ले सकते हैं बेटा इस तरह से डायगनली। अगर आप इसको डायगनली फोल्ड करेंगे तो डायगनल के एक साइड का जो पार्ट है वो कंप्लीटली ओवरलैप करेगा अदर पार्ट को। सिमिलरली इस डायगनल के अलोंग भी अगर आप इसे फोल्ड करते हैं बेटा तो एक पार्ट कंप्लीटली ओवरलैप करेगा दूसरे पार्ट को। क्लियर? So square has four line of symmetry, one vertical, one horizontal and two diagonals. Next देखते हैं बेटा रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में भी देखिए बेटा ऑपोजिट साइड्स के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं देन देयर विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि देखिए बेटा जब आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन के अलोंग अगर आप एक रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड करते हैं तो ये पार्ट कंप्लीटली ओवरलैप करेगा इस पार्ट के। This part completely overlaps this one. That means this is the line of symmetry. Similarly, in two opposite sides के mid points को अगर आप join करते हैं बेटा then there will be also a line of symmetry. क्योंकि इस line के along बेटा अगर आप पेपर को fold करेंगे तो ये जो above part है ये completely overlap करेगा इस bottom part को। That means ये line divide कर रही है इस rectangle को into two equal identical halves, जो कि एक दूसरे की mirror image है। That means this is the line of symmetry. So rectangle has two line of symmetry, one horizontal and one vertical. So square has four line of symmetry and rectangle has two line of symmetry. And because they have line of symmetry, that means mirror line. It means they are showing the reflection symmetry. Clear बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल के सेंटर से अगर आप एक लाइन पास करते हैं बेटा तो ये लाइन डिवाइड करती है इसको टू आइडेंटिकल हाफ्स में। क्योंकि सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है बेटा दैट इज द डायमीटर, और डायमीटर डिवाइड करता है सर्कल को टू सेमी सर्कल्स में। सिमिलरली सर्कल के सेंटर से पास होते हुए आप जितने भी डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे वो सारे डायमीटर्स सर्कल को डिवाइड कर देंगे इनटू टू सेमी सर्कल में। इट मीन्स सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें अनंत लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? क्योंकि आप जितने डायमीटर्स ड्रॉ करते जाएंगे उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिनमें तीनों साइड का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम हो। ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं बेटा तो ये लाइन इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगी इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में। देखिए ये जो पार्ट है बेटा ये कंप्लीटली ओवरलैप करेगा इस पार्ट पे अगर आप इसे इस लाइन के अलोंग फोल्ड करते हैं। सिमिलरली एक लाइन आप अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, एंड सिमिलरली दिस वन। क्लियर बच्चे? तो इस तरह से थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड एग्जैक्टली सेम है, स्क्वायर में फोर साइड्स एग्जैक्टली सेम है। अब फाइव साइड्स का जो पॉलीगन होता है उसे बोलते हैं बेटा हम पेंटागन। ओके, अगर ऐसा पेंटागन आप लेते हैं जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर आप ले रहे हैं रेगुलर पेंटागन
रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही होती हैं जितनी उसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होती हैं। जैसे रेगुलर पेंटागन में है हमारे पास 5 साइड्स, इट मीन्स रेगुलर पेंटागन में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी, 5। रेगुलर हेक्सागन ले रहे हैं आप, रेगुलर हेक्सागन में साइड्स होंगी बेटा 6 जो कि इक्वल होंगी, इट मीन्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी उसमें कितनी होंगी, 6। क्लियर बच्चे? सो एक रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं जितनी उसमें लाइन सेगमेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा, क्योंकि जो 2 इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में जो वर्टेक्स है उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन जो है बेटा इस फिगर को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। देखिए इस लाइन का जो राइट पार्ट है ये कंप्लीटली ओवरलैप करेगा इसके लेफ्ट पार्ट को, दैट मीन्स इट हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इन स्केलर ट्राइंगल देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स इट हैज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि बेटा स्केलर ट्राइंगल में तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है। जब मेजरमेंट सेम नहीं है आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करिए बेटा वो एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगी। क्लियर बेटा?